दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा से पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल की 69% की है। यानी आपके जो पैसे हैं लगातार 5 साल से 69% के हिसाब से बढ़े हैं। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज भी यहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप अपने लिए यहाँ पर 5 करोड़ 23 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का रिटर्न काफ़ी शानदार है और आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक से एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद है, क्योंकि स्टॉक की जो सेल है वो काफ़ी बढ़िया है और स्टॉक के जो प्रोडक्ट हैं वो भी काफ़ी शानदार है और आने वाले टाइम में इस स्टॉक के प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए दोस्तों अगर आप कोई बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक भी आपके काफ़ी काम आ सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी लॉन्ग टाइम के लिए एक बेहतरीन स्टॉक पिक करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकें। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, ताकि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम पता कर सकें। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये पैरामीटर्स चेक करके आप भी एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक है इंडिगो पेंट्स। इसका प्राइस अभी 1596 रुपये का है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 20,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो यह है 7,388 करोड़ का और कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। बात की जाए कंपनी के पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो शानदार है 99.95% का। पीबी रेशियो है 13.11% का। इंडस्ट्री पी है 17.39% का। आरओई इक्विटी से रिटर्न 18.63% का है। ईपीएस 15.66 का है और बुक वैल्यू 123.78 है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसके अंदर हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें, 2018 में 401 करोड़ था, 2019 में 536 करोड़, 2020 में 625 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 723 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ 86 लाख था, 2019 में 26 करोड़ 87 लाख, 2020 में 47 करोड़ 82 लाख और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ 85 लाख रुपए का हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2018 में कंपनी का नेटवर्थ 127 करोड़ था, 2019 में 147 करोड़, 2020 में 197 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 563 करोड़ का है। यानी कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है और कंपनी की बैलेंस शीट में कोई भी खराबी यहाँ पर नहीं दिखती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स के पास करीब 54% स्टैक है, रिटेल में करीब 33% का, एफआईआई के पास करीब 10% का, म्यूचुअल फंड्स ने भी 1.69% का स्टैक होल्ड किया है और डोमेस्टिक के पास 0.23% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। इसके अलावा कंपनी का जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो काफ़ी शानदार है 69.06% का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के कॉन्स की तो इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 12.76 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रही है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात नजर आती है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इन्वेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। अगर हम एफडी के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों कंपनी का डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, एकदम सही टाइम है स्टॉक के अंदर बाय करने का और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक ASM और GSM लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इस स्टॉक का जो अभी प्राइस है वो है 1596 रुपये का और दोस्तों इसका जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो है यहाँ पर करीब 69% का। लेकिन आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर आपको CAGR अगर मिलता है 30%, तो यहाँ पर इसके अंदर आप कैसे 20,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 5 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक लंप सम कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पर 20,000 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 30% का। यहाँ पर दोस्तों हमने इसके अंदर सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट किया है,
इसके अलावा अगर कंपनी आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड अच्छा देती है या फिर कंपनी अगर आपको बोनस भी देती है तो जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा ये पैसे आपके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी मिनिमम 30% के हिसाब से इसे कैलकुलेट करके समझते हैं कि इसके अंदर आप कैसे इतना बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस 20,000 रुपये को इस स्टॉक के अंदर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 54,259 रुपये का होगा। यानी कि 5 साल के बाद आपके पास करीब 74,259 रुपये होंगे 20,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर। अगर आप इस पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं 10 साल के लिए तो इसमें आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 2,55,717 रुपये का होगा। 20,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 10 साल के बाद करीब 2,75,717 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 10,03,718 रुपये का होगा। यानी 20,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर 10,23,718 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 37,80,993 रुपये का होगा। 20,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 38,993 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 1,40,92,820 रुपये का होगा। 20,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 1,41,12,820 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 5,23,59,913 रुपये का होगा। यानी 20 साल के बाद आपके पास करीब 5,23,99,913 रुपये होंगे। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको लोन लेकर निवेश नहीं करना है। दूसरा, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है रिस्क। अगर आप रिस्क लेकर अपने पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट किसी भी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करके आप एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। इस स्टॉक के अंदर अभी जो है सब कुछ अच्छी चीज़ नज़र आती है, लेकिन आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ अगर नज़र आती है तो यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस यहाँ से और भी ज़्यादा टूट सकता है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो यहाँ से ये रिटर्न आपका कई गुना बढ़ भी सकता है। इसलिए अगर आप रिस्क लेकर थोड़े से पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट पे निवेश ना करें। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।